वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर से पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है ये। इसी में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, ठीक है। हर साल यही पूछे जाते हैं, यानी 10 नंबर के सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की बात यहाँ पर होगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। पहला प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं और उसका आंसर आपको सटीक हम बताएंगे साफ साफ शब्दों में, ठीक है। जिन्हें समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेंगे ताकि उनको फिर से दोबारा समझा दिया जाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं लिपमैन। लिपमैन क्या है? लिपमैन एक साइंटिस्ट हैं। क्या है? एक साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है F.A. लिपमैन, ठीक है। ये जर्मन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, जर्मन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी किया था? को एंजाइम्स की डिस्कवरी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, को एंजाइम। अब इस को एंजाइम के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारा जो अगला वीडियो है वो डिटेल में एंजाइम पर ही रहेगा। सो उसमें आपको ये पता चल जाएगा को एंजाइम होता क्या है, वहीं पर हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है। इस डिस्कवरी के लिए इनको 1953 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1953। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है पीसीआर। पीसीआर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक नंबर में यानी 1.5 नंबर में लगभग हर साल बहुत आता है। पीसीआर होता क्या है? तो इसका पूरा नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका नाम है। क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है? एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें होता क्या है कि जब आपको मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपी चाहिए होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीएनए मात्रा में चाहिए कल्चर करने के लिए या कोई टेक्निक करने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके लिए आपको पीसीआर टेक्निक यानी पीसीआर मशीन में कोई भी एक डीएनए आप डाल दीजिए, यानी जिसकी आपको कॉपी चाहिए वो डीएनए आप पीसीआर मशीन में डाल दीजिए तो मिलियंस ऑफ कॉपी मिनटों में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं पीसीआर। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इज ए टेक्निक यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। टू एम्पलीफाई ए सिंगल कॉपी और वार ए फ्यू कॉपी, यानी कुछ कॉपी से या एक सिंगल कॉपी से क्या हो सकता है? मिलियंस ऑफ डीएनए सेगमेंट या कॉपीज आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी लिखा है 1000 to million ऑफ कॉपीज, ठीक है। तो पर्टिकुलर पीसीआर टेक्निक से होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये, रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? सबके मन में ये सवाल उठता रहा होगा। तो ये आइए बात करते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल होता क्या है। इट इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी, इट इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्या होगा ये? इट इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को रखने वाला, ठीक है, जो क्या एक्ट करता है, किस तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की दोनों की एबिलिटी रखता होगा, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। मतलब ये एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन को रखने का, ठीक है, कैरियर का, ठीक है। किस लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, यानी ऑक्सीडाइज करना, रिड्यूसिंग करना, इन दोनों की एबिलिटी रखता होगा, तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है यानी इकाई होती है, क्या होती है इकाई? मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी इकाई होती है। तो अगर कोई पूछे रेडॉक्स पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पॉलीसैकेराइड्स होता क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पॉलीसैकेराइड इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही होगा
नहीं पता होगा तो आपको जल्द ही इस पर वीडियो मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के मुख्य रूप से क्लासिफाई किए गए हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, यानी 3 टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा हो जाता है इसमें पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए आगे बात करते हैं इस पे। पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड्स के कई मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कंबाइंड हो जाते हैं तो बन जाता है पॉलीसैकेराइड्स। समझ गए? चलिए, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? C6H10O5N। ठीक, इसका जनरल फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता क्या है? ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, यानी रिप्लिकेशन, आपको मैकेनिज्म बता दें। इसी तरीके से डीएनए क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता चला जाता है, 2 फ्रैगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड में ऐसे बन जाता है। जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो एक कंटिन्यूस होता है और दूसरे पे कंटिन्यूस नहीं बल्कि फ्रैगमेंट के रूप में फॉर्मेशन होता है। इस फ्रैगमेंट को बोलते हैं लैगिंग, क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड, और इन्हीं स्ट्रैंड को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्योंकि इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट शब्द का नाम किस साइंटिस्ट ने आया? ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था, पहले बताया था, इसलिए इस फ्रैगमेंट को ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यह लिखा हुआ है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो रिप्लिकेशन के समय पे फॉर्मेशन जिसका होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विच आर सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली एंड लेटर लिंक्ड टुगेदर बाय एंजाइम्स डीएनए लाइगेज टू क्रिएट द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। वही जो हमने आपको बताया, यानी रिप्लिकेशन के समय पे एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है और दूसरा डिसकंटिन्यूस होता है। जो डिसकंटिन्यूस होता है उसी को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रैगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर, कोडान्स। कोडान्स क्या होता है? कोडान इज ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। कोडान इज ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। इसका भी वीडियो आपको जल्द ही डिटेल में कोडान्स के टाइप्स, कितने कोडान होते हैं, कैसे बनते हैं, वो पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस आपको पता ही होगा, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसेस होते हैं। ठीक है, वहीं नाइट्रोजनस बेसों से मिलकर 3 नाइट्रोजनस बेसेस जब बन जाते हैं तो एक कोडान फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कोडान इज ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए विच कोड्स ऑफ ए सिंगल एमिनो एसिड, जो कि एक कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। इसी तरीके से इसको हम कोडान नाम दे दिए। अगला है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्वेश्चन भी बार बार उठता है, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन एक लिक्विड अमोनिया का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, जो लगभग अल्ट्रा लो टेम्परेचर -196 पे किसी भी प्लांट के टिश्यूज या सेल्स को क्या किया जाता है? इन विट्रो कंडीशन में प्रिजर्व किया जाता है, तो इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। यानी किसी प्लांट के किसी भी मटेरियल को अल्ट्रा लो टेम्परेचर -196 पे क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, या फिर अगले पॉइंट में आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, 2 ही टाइप के कंजर्वेशन किए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? किसी भी प्लांट मटेरियल को या किसी भी स्पीसीज को या एनिमल्स को क्या करते हैं? उसके आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट में जब हम कंजर्व करते हैं तो उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, और अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर दिया जाता है तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोटीपोटेंसी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टोटीपोटेंसी क्या होता है? ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल्स। किसी एक सिंगल सेल की एक ऐसी एबिलिटी होगी उसके अंदर टू डिवाइड, जिसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होगी। किसी एक सिंगल सेल में
डिवाइड करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं, टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टोटिपोटेंसी। वही हमने जो आपको बताया कि यानी किसी एक सिंगल सेल में जो डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हम करेंगे तो ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंसी बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, इस पर कोई भी आपका एक भी रुपये लगने वाला नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, कमेंट कर दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विट्रो कल्चर। ये भी हमारे कई छात्रों का क्वेश्चन था, इन विट्रो कल्चर होता क्या है। तो आपको हम बता दें, इन विट्रो कल्चर क्या होता है। इन विट्रो कल्चर, द कल्चर परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब, मतलब ऐसा कल्चर जो आप बनाए हुए हैं, आपके द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियली। ठीक है, ऐसा कल्चर जो परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब कल्चर डिस्क आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको किसी एक सोल्यूशन में डाला गया हो जो कि आपने बनाया है, आपने तैयार किया किसी टेस्ट ट्यूब में या डिस्क में या पेट्री डिश में, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इन विट्रो कल्चर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इन विट्रो कल्चर क्या होता है। द कल्चर परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐसा कल्चर जो टेस्ट ट्यूब में बनाया गया है या डिस्क में बनाया गया है या पेट्री डिश में बनाया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो कल्चर बोलेंगे। अगला है जेड डीएनए। जेड डीएनए भी क्या होता है, एक नंबर में आता है ये। चलिए देखिए, लिखा हुआ है जेड डीएनए, इट इज ए लेफ्ट हैंडेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दो स्टैंडर्ड, एक इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, तो दूसरा इस तरह से होगा, ये, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कह रहा है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच द डबल हेलिक्स बाइंड टू द लेफ्ट इन जिग जैग मॉडल, मतलब जिग जैग पैटर्न में अगर बॉन्डिंग हुआ है दोनों स्टैंड की, तो उसको हम बोलेंगे जेड डीएनए। ठीक है, अगला डीआर यानी डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि ही वाज द फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतना आप लिख देते हैं तो भी आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा आपको नंबर। डॉक्टर लालजी सिंह एन इंडियन साइंटिस्ट हु हैज वर्क इन द फील्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसी को हमने यहाँ पे डिटेल कर दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयरफॉर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसीलिए इनको इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 2004 में इनको पद्मश्री के से सम्मानित किया गया था अपने भारत में। ठीक है, अगला है कल्चर मीडियम। अब इसके पहले आया था इन विट्रो कल्चर, अब आया है कल्चर मीडियम क्या होता है। आइए देखते हैं कल्चर मीडियम क्या होता है। कल्चर मीडियम इज ए सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड डिजाइन। कल्चर मीडियम इज ए सॉलिड लिक्विड और तीनों तरीके से हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या सेमी सॉलिड भी हो सकता है। डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वार सेल्स, सूक्ष्म जीवों को या सेल्स को, छोटे सेल्स को, यानी सेल्स को क्या किया जाता है, ग्रोथ कराने के लिए हम एक ऐसा मीडियम बनाते हैं, उसी को हम कल्चर मीडियम कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप के सेल्स के लिए डिफरेंट टाइप का मीडिया का तैयार किया जाता है ना, लेबोरेटरी वर्क में। सो इसको हम बोलते हैं कल्चर मीडियम। अगला क्वेश्चन है जी प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी प्रोटीन सवाल बहुत आते हैं, ये हर बच्चे का एक प्रश्न रहता है, जी प्रोटीन क्या होता है सर। तो आइए बताते हैं जी प्रोटीन के बारे में आपको। इट इज आल्सो नोन एज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। आप अगर इतना लिख देते हैं एग्जाम्स में तो भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा जी प्रोटीन पे।
जी फॉर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका पूरा नाम है। जी प्रोटीन एक्ट एज molecular switches inside cells and are involved in transmitting signals from outside cells to interior। मतलब किसी भी सेल में आउटसाइड से इनसाइड की तरफ क्या करता है, सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करता है। इस जी प्रोटीन का यही मेन फंक्शन होता है और पूरा नाम हमने आपको पहले बता ही दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीनोम क्या होता है। ये क्वेश्चन भी किसी को नहीं पता होता जल्दी। जीनोम क्या होता है, अक्सर क्रोमोसोम जीनोम इन सब में हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। है वही चीज़, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है जीनोम। द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का कंप्लीट जो सेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रायोप्रोटेक्टेंट। क्रायोप्रोटेक्टेंट पर सवाल बहुत आते हैं, क्वेश्चन इनका बहुत उठता है इस पर। ओके, एक क्रायोप्रोटेक्टेंट इज ए सब्सटेंस, ये एक प्रकार का क्या होता है, सब्सटेंस होता है, टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल टिश्यूज। ठीक है, बायोलॉजिकल टिश्यू फॉर फ्रीजिंग डैमेज। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट ड्यू टू आइस फॉर्मेशन ड्यूरिंग कोल्ड विंटर पीरियड। कोल्ड विंटर पीरियड्स में क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बायोलॉजिकल टिश्यूज को क्या करता है, सुरक्षित करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्रायो प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। मीन्स इसके माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाता है टिश्यूज एंड सेल्स को। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। देखिए, जनरली जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी उसको कहा जाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया ऐसा प्लांट जो कि हर एक डिजीज से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। इंसेक्ट डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, इन सबसे रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी ये जब इन्फेक्टेड हो जाता है और उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाता है, यानी उस पर डिजीजेज हो जाती है। होना क्या चाहिए, ट्रांसजेनिक प्लांट पर डिजीजेज किसी का भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। जनरली अगर नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर हो जा रहा है तो उससे हम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट का यही नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे मॉडिफाइड प्लांट में हैव जेनेटिक चेंजेज दैट आर अनएक्सपेक्टेड एंड हार्मफुल। जेनेटिक जो मॉडिफाइड प्लांट होता है वो अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल, यानी उसमें हार्मफुल हो ही नहीं सकता है, ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्लांट्स में भी लेस रेजिस्टेंस, कभी कभी ये लेस रेजिस्टेंस होता है टू सम पेस्ट एंड मोर ससेप्टेबल टू अदर, यानी अन्य ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, कभी कभी कम इफेक्टफुल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट का नेगेटिव इम्पैक्ट बोलते हैं। यानी डिजीज काज कर जाना है, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहलाता है। अगला है रिप्लिकेशन फॉर्क। रिप्लिकेशन पढ़ाते समय हमने बताया था रिप्लिकेशन फॉर्क होता क्या है, इसका वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा डिटेल में, हालांकि कुछ बच्चों को हमने पढ़ाया है इसको। व्हेन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज अनबाउंडेड अप टू ए पॉइंट इट विल गिव राइज टू ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर रिफर टू ए रिप्लिकेशन फॉर्क। अब देखिए, जिस समय रिप्लिकेशन होता है मैकेनिज्म में, जैसे हमने एक बार पहले इसको अभी बता दिया आपको, ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। जब दोनों स्टैंड ओपन हो जाते हैं हेलिकेज एंजाइम के माध्यम से, तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख दीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके, उनको भी ये क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो सके। इसमें आपका ही फायदा है, उनका फायदा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, क्राइजीन क्या होता है। कई बच्चों का एक कन्फ्यूजन है, क्राइजीन क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड क्राई प्रोटीन। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम क्राई प्रोटीन भी कहते हैं।
ठीक है, आप अगर इतना लिख देते हैं तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इट इज टॉक्सिन यूज टू ईटन cause a mortality of insect pest and it code a gene so a called cryogene। क्या होता है ये? ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि टॉक्सिक का काम करती है, टॉक्सिन का काम करती है। किसके? जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं उनके जेनेटिक कोड में या जीन्स में क्या करती है, ये इफेक्ट करती है, ईटन करने का काम करती है। तो इसीलिए इसको क्राई प्रोटीन या क्या कहा जाता है, क्राइजीन भी कहा जाता है। उनके सीधा उनके जीन पर इफेक्ट करती है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीएससी थर्ड ईयर के छात्रों के लिए है। ठीक है, वो भी सेकंड पेपर के, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जल्द ही आपके सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।